नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 25 सितंबर 2020, दिन है शुक्रवार। तो दोस्तों, आज की हेडलाइंस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, कल आप सभी जानते हैं 31,661 शिक्षकों का जो है शासनादेश जारी हो गया है, जिसमें भर्ती की बातें की गई हैं। दूसरा है उसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी। देखिए, 68,500 भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक जी को जो है चेतावनी दी गई है और उन्हें अगली तारीख तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद माध्यमिक के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को। देखिए, जो माध्यमिक में शिक्षा भर्तियां चल रही थी, उसमें 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उसके बाद आने वाली है भर्तियों की बहार। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी भर्तियों के प्रस्ताव जो है सरकार को भेजे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक भर्तियों की बाढ़ या बहार सी आने वाली है और इसके साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट की, जिसमें 31,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जो है जारी हो गया कल देर शाम। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में 31,661 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद छोड़ते हुए सरकार ने बाकी पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इन्हें जल्द ही नियुक्ति भी मिल जाएगी। 31,661 पदों में से जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार फर्रुखाबाद में यदि 1,000 पद रिक्त हैं तो पहले चरण में कुल 31,661 मतलब जो कि 45% हैं को नियुक्ति दी जा रही है। इस हिसाब से फर्रुखाबाद में 460 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिले की मेरिट व आरक्षण के हिसाब से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहले अगर इस भर्ती की बात करें तो सरकार ने जो बात कही थी, तो 1 हफ्ते का समय दिया था। समय तो बीतने वाला है, लेकिन हाँ, चीज़ों को अमल करने में थोड़ा सा, अमली जामा पहनाने में थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद जो है कल काफ़ी ऊहापोह और कह सकते हैं काफ़ी विचार विमर्श और मंथन के बाद ये जो शासनादेश आपको देखने को मिला, तो ये जो है जारी हुआ, जिसमें ये चीज़ें साफ स्पष्ट की गई हैं कि जो प्रक्रिया हो रही है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। इसमें किसी प्रकार का जो भी आदेश पारित होगा वो इस पर भी लागू होगा। उसके बाद उसमें जो है चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। जो आरक्षण और जिला है पूर्व की भांति लागू रहेगा और हर जिले में 45.88% सीटें लगभग जो हैं भरी जाएंगी। तो इस क्रम में जो है ये इनको निर्देशित किया गया है बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य जो विभागीय अधिकारी हैं उनको, कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पे संज्ञान लेकर इसकी कार्रवाई को शुरू करने का प्रयास करें। देखिए, इसी में एक चीज़ और है, कैबिनेट दाखिल करेगा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का मानना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाईकोर्ट में कैबिनेट दायर करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार की इसमें बाधा ना आए और परेशानी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए जो अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी उन्होंने ये निर्देशित किया है कि विभाग पहले ही अपनी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जो है क्या करे, कैबिनेट दाखिल कर दे, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई चुनौती करता भी है, चैलेंज करता भी है, तो उसमें विभाग का पक्ष भी सुना जाए। तो कल पूरे दिन अभ्यर्थियों ने जो है काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त की, वहाँ पर SCRT और शिक्षा निदेशालय पर डटे रहे और काफ़ी पूरे दिन की जो भाग दौड़ के बाद शाम को देर शाम ये निष्कर्ष निकला और ये जियो जारी होने के बाद उनके चेहरे पर कुछ ज़रूर मुस्कान आई है निश्चित रूप से। और इस भर्ती को होने से जो अभ्यर्थी निश्चित रूप से 2 वर्गों में बंट गए हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो अभी विभाग ने गोपनीय तरीके से छुपा के रखी हैं, कि कब मेरिट लिस्ट जारी होगी, कब शेड्यूल क्या है, कब नियुक्ति पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो समय के साथ साथ परतें खुलती जाएंगी और निश्चित रूप से चयनित अभ्यर्थियों को बहुत जल्द जो है नियुक्ति मिलने के आसार बन रहे हैं। और बाकी जो है भविष्य के गर्भ में है, चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी 1-2 दिन के समय के अंतराल के भीतर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये 68,500 भर्ती शिक्षक का मामला है, जिसमें कोर्ट जो है सख्त हुआ है, जिन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को वारंट जारी कर तलब करने की चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थी को कोर्ट के आदेश के बावजूद काउंसलिंग में ना बुलाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई
तक आदेश का पालन नहीं होता तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको तलब करेगी। नेहा परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने यह आदेश दिया। याचिका की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये मामला जो है पेंडिंग है और बार बार इसकी सुनवाई हो रही है। तमाम सारे आदेश भी आ चुके हैं, लेकिन इसको जो है अभी तक उन अभ्यर्थियों की ना काउंसलिंग कराई गई है, ना उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है और उन्होंने ये आदेश दिया है कि या तो अगली तारीख तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएँ, अन्यथा की स्थिति में जो उन्होंने उनको बेसिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट में तलब किया है और जो है फटकार लगाई है, कहने का सीधा तात्पर्य है। तो देखिए जो इसमें चरण हुआ था, अभी आपने देखा होगा 102 अभ्यर्थी जो पास हुए थे। तो ऐसे कई सारे चरणों में अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं, जिनकी नियुक्ति मार्च में हो जानी थी, वो कभी कोरोना की वजह से, कभी अधिकारियों की वजह से, कभी तमाम सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे में जो विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संज्ञान ले चीज़ों को, उनको अमल में लाए और उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे, क्योंकि वो भी परीक्षा में पास हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माध्यमिक के रिक्त सहायक अध्यापक के 3317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नियुक्ति के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दी जाएगी। उन्हें अपनी पसंद के जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट 25 सितंबर से चालू हो जाएगी। देखिए, पहली बार होगा ऑनलाइन नियुक्ति। देखिए जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो तमाम सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट होती जा रही हैं। देखिए, अब इस माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग में ऑनलाइन नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे पहली बार, कोरोना की वजह से। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन नियुक्ति व पदस्थापन प्रक्रिया लागू की जा रही है। चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए एनआईसी ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है। चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर नियुक्ति की गाइडलाइन, प्रक्रिया व रिक्तियों का विवरण देख सकेंगे। उन्हें पसंद के जिले में नियुक्ति के लिए 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वरीयता क्रम में विद्यालयों का विकल्प देना होगा। तो देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय बाद काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद अभ्यर्थियों की जो कह सकते हैं जो परीक्षा थी वो घड़ी नज़दीक आ गई है और वो नियुक्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत और कह सकते हैं सार्थक मेहनत है उनकी, और वो सफल होती हुई प्रतीत आ रही है। निश्चित रूप से अगर इसमें कोई बाधा ना आए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उन सभी चयनित अभ्यर्थी जो इनको इसमें नियुक्ति पाने वाले हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंपटीशन कुछ ना कुछ कम होगा और निश्चित रूप से अन्य अभ्यर्थियों को भी मौके मिलेंगे नियुक्ति हो जाने के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदेश में आने वाली भर्ती की बाहर उससे संबंधित ये खबर है। 560 भर्ती प्रस्तावों पर आगे बढ़ी कार्रवाई। पद भरे जाने पर 35,000 से अधिक युवाओं को मिल सकेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों में तेजी लाने के लिए देखिए आयोग ने सभी 560 भर्ती प्रस्तावों को विभागों को वापस कर आरक्षण संबंधी कार्रवाई नए सिरे से पूरी कर आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। देखिए क्या हुआ है, जितने भी भर्ती प्रस्ताव भेजे गए थे उसमें ये चीज़ें आरक्षण को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, तो उन प्रस्तावों को वापस विभागों के पास भेजा गया है और चीज़ें स्पष्ट करने को कहा गया है कि आरक्षण का पूरी तरीके से उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जिससे आने वाले समय में उसमें किसी प्रकार की विसंगतियाँ ना मिल सकें या कोई अभ्यर्थी उसको कोर्ट में चैलेंज ना करने पाए। तो इसलिए विभागों को समीक्षा के लिए वापस भेजा गया है उन भर्तियों को, और बहुत जल्द जो है आपको वो भर्तियां सभी विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। देखिए दरअसल आयोग में नए चेयरमैन प्रवीर कुमार की नियुक्ति पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी। प्रवीर ने आते ही भर्तियों को रफ्तार देने का ऐलान करते हुए नए तौर तरीकों के बदलाव की पहल कर दी। इसके अंतर्गत आयोग ने द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव शासन को भेजा। इस पर निर्णय नहीं हुआ। केंद्र ने एक भर्ती एक परीक्षा प्रणाली का ऐलान कर दिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र की परीक्षा प्रणाली पर हमले का ऐलान किया है। अब दोनों ही प्रस्तावों को मिलाकर परीक्षा प्रक्रिया पर फैसला होना है। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ओर चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को ठप पड़ गई और दूसरी ओर नए भर्ती विज्ञापन भी नए नियम के इंतजार में जारी नहीं हुए। तो पिछले दिनों समस्त रिक्त पदों को भर्ती की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बाद आयोग ने चल रही भर्तियों के साथ रिक्त पदों को भरने की जुड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। पड़ताल में सामने आई है कि 117 विभागों से 560 भर्ती प्रस्ताव
भेजे गए थे। अब इन भर्ती प्रस्तावों में 35,000 रिक्त पद शामिल हैं। तो निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ी संख्या होती है, 35,000 19 पद, और काफ़ी संख्या में जो है बेरोजगार युवाओं को मौका मिल सकता है अगर ये भर्तियां निश्चित तय समय अंतराल में 6 महीने के अंतराल में पूरी हो जाएं। तो विभाग और आयोग भी जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपने देखा होगा कल ही जो है एक रूपरेखा जारी हुई थी लेखपाल परीक्षा की, और उसके बाद जो है और भी सारी परीक्षाएं हैं जिसमें टीचर की वैकेंसी ले लीजिए और सारी वैकेंसी। तो सभी विभाग जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिससे वो सरकार 6 महीने बाद जब उनसे फीडबैक मांगे तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड उनके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बड़ी है, काम बढ़ा है, लेकिन अगर इसको मेहनत के साथ अंजाम दिया जाए तो निश्चित रूप से विजय हासिल हो सकती है और उन युवाओं का भविष्य भी संवारा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए पहली बार होगी प्रदेश स्तर पर लेखपाल की भर्ती। देखिए प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से कराने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। देखिए दोस्तों क्या है, इसमें जो पहले भर्तियां होती थी लेखपाल की वो जिले स्तर पर होती थी, जिला कैडर पर, लेकिन इस बार जो तैयारी चल रही है राज्य स्तर पर कराने को, कि ओवरऑल मेरिट जो है राज्य स्तर पर बनेगी। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है कि अभ्यर्थियों को अपना मनमाफिक जिला नहीं मिल सकता, उसमें बाद में ट्रांसफ़र की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अब देखना होगा विभाग इस चीज़ पे क्या निर्णय लेता है कि जिला स्तर पर बनाना सही रहेगा या राज्य स्तर पर। तो ये है, बस जल्द भर्ती आपको देखने को मिल सकती है अगले माह तक 7,000 पदों पर। आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड अध्यापक परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश। देखिए हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाण अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे। भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने आदेश दिया है। निश्चित रूप से देखिए काफ़ी लंबे समय से भर्ती लटकी हुई है और जब ये आदेश हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ेगी और विभाग या आयोग भी जल्द से जल्द इन चीज़ों को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करे। काफ़ी समय से अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। स्कूल खोले जाने पर केवल 2.5% अभिभावक बच्चों को भेजने को तैयार। देखिए सरकार ने 21 सितंबर से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तो खोल दिए, पर महज 2 से 2.5% अभिभावक ही अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। इसी के चलते अब सरकार ने स्कूलों और राज्यों को वर्चुअल पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम आयोजित करने को कहा है। इसका मकसद अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर बात करना, उन्हें 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है। पीटीएम के जरिए अभिभावकों के डर को दूर किया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए अभी भी काफ़ी पेरेंट्स जो हैं चिंतित हैं कोरोना को लेकर, वो अपने बच्चों को भेजने में संकोच कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए शिक्षकों को आगे आना होगा, उन्हें जो है अभिभावकों से संवाद करना होगा, चीज़ों को स्पष्ट करना होगा, उन्हें आश्वस्त करना होगा कि जो है बच्चे विद्यालय में आकर सेफ हैं और बाकी जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों का। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है सुधार देखने को मिल सकता है इन सब चीज़ों में। और देखिए ये बड़ी खबर, प्रदेश के हर नागरिक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। कोरोना वायरस का संक्रमण थमता ना देखकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं दिखना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढका हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले हर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंड। देखिए निश्चित रूप से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय बिना मास्क के देखा जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।